यहाँ आए हुए सभी संतों के चरणों में दास का प्रणाम है। काफी बैठ जाइए। हंस हंस कर किया गया पाप रो रो के भुगतना पड़ता है इंसान को। इंसान कर्म करने में स्वतंत्र है, लेकिन फल पाने में परतंत्र है, विवश है इंसान। कर्म किसी को माफ नहीं करते हैं। परमात्मा भले माफ कर दे, लोग भले माफ कर दें, लेकिन जो है कर्म कहीं माफ नहीं करता है। कर्म प्रधान कर विश्व रच राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। गीता में भगवान कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, तेरा कर्म करने में अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। फल तो कर्म का बनता है, हर कर्म में फल बनता है, मिलता है, लेकिन कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, किस जगह मिलेगा, ये भविष्य में छिपा होता है इसमें। माना कि आपने गेंद ली, गेंद उछाल दी, हमने कर्म कर दिया, लेकिन गेंद कैसे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे ये हम नहीं जानते हैं। गेंद कहाँ गिरेगी हम नहीं जानते हैं। गेंद किस दिशा में जाएगी हम नहीं जानते हैं। गेंद कहाँ रुकेगी हम नहीं जानते हैं। हमने केवल कर्म कर दिया, भविष्य में फल छिपा होता है। दो दोस्तों की कहानी सुनाता हूं मैं आपको। दो दोस्तों ने मिलकर बिजनेस किया, काफी बिजनेस तरक्की किया उनका, काफी बिजनेस बढ़ा उनका। एक मित्र जो है एक दिन अकेले हिसाब किताब कर रहा था, उसने देखा मुझे बहुत प्रॉफिट हुआ है। उसने सोचा फिर आधा मेरा मित्र बंटवा लेगा, क्योंकि मन में वहाँ पर ख्याल आने लगा कि किसी तरह इसको राशि हटाएं और सारा प्रॉपर्टी हम ले लें। जब इंसान के मन में कोई बुरा विचार आता है तो वैसे विचार और आने लगते हैं। कोई अच्छा विचार आता है, ऐसे ही अच्छे विचार मन में आने लगते हैं। वो चोर चोरी करता है तो जो चिंता मन करता है वैसे ही विचार उसके अंदर प्रकृति उसको भेजने लगती है। वो है, उसने सोचा कि किस तरह से रास्ते हटाएं इसको। उसने एक सेक्रेटरी थी, सेक्रेटरी को बुलाया उसने और उसने कहा कि तुम एक काम करो, तुम्हें इतना पैसा मैं दूंगा, तुम हम दोनों हिसाब किताब करने आएंगे, तुम 2 कप चाय बनाना, 3 कप बनाना और उसके चाय में जहर मिला देना, मैं तुम्हें इतना रुपया मैं दूंगा। वो लालच में आकर के तैयार हो गई। हिसाब किताब करने मित्र ने बुलाया उसको, मित्र आके बैठा, उसने 2 चाय मनवाई उससे और उसके जहर वाली चाय उसको दे दी। वो पीने के बाद बेचारा वो जो है तड़प करके मर गया। तो इस दोस्त ने पत्नी को बुलवाया, कहने तुम्हारे पति हार्ट अटैक पड़ गया है, और थोड़ा बहुत पैसे दिए उसको, बाकी सब हड़प लिया उसने। तो बेचारे उसकी औरत रो कर चली गई, जानती इतना बड़ा आदमी कैसे कुछ कर पाएंगे, तो सब्र कर ली, थोड़ा बहुत दिया उसको, बाकी सब हड़प लिया उसने। इसने क्या किया, हड़पने के बाद काफ़ी बिजनेस किया, बहुत तरक्की, बहुत नाम कमाया इसने, बहुत पैसा कमाया, लेकिन एक कमी थी इसको कोई औलाद नहीं थी। इसको जगह जगह गया, मंदिर तीर्थ गया औलाद मांगने के लिए भगवान से, परमात्मा ने सुनी, एक औलाद लड़का हुआ। इसी में जो सेक्रेटरी थी उसका एक्सीडेंट होता है और उसकी मृत्यु हो जाती है उसकी। इसका लड़का पैदा हुआ, बड़ा हुआ, पढ़ाई लिखा, बहुत सुंदर लड़का था वो। लड़के की शादी कर दी उसने। शादी के बाद हुआ क्या, लड़का बीमार हो गया। बहुत जगह इलाज कराया इसने, कई विदेशों तक गया, लेकिन को लड़के की हालत गिरती जा रही थी। बहुत सब इसकी फैक्ट्रियाँ बिक गई, पूरी तरह बर्बादी कगार पहुँच गया। ये डॉक्टरों का इसे ले जाओ, ये बचेगा नहीं, इसको घर ले जाओ, सेवा करो इसकी। बाप घर लाया, लड़के को लिटा दिया और कहने लगा, ना कौन से कर्म किए मुझे भगवान ने फल दे रहा है। लड़का बोलता है, दोस्त तुमने मुझे पहचाने, तुम्हें क्या पहचाने मेरे को? कहने लगे, मैं तेरा बाप हूँ। कहने लगे, बाप जन्म क्यों, मैं पिछले जन्म तुम्हारा वही दोस्त हूँ, तुम्हें जहर देकर मुझे मारा था, मैंने अपना पूरा हिस्सा ब्याज सहित ले लिया और मैं जा रहा हूँ। तो धक से लगा उसको। फिर उसने कहा कि मैं मानता हूँ कि मैंने गलती की और सजा मिल रही, लेकिन तुम तो जा रहे हो, उस
तुम्हारी बहू का क्या कसूर है? तो उसने कहा, पहचाने उसको, वो आपकी सेक्रेटरी है, वो है, उसने मुझे जहर दिया था, अब आप दोनों लोग भोगो, मैं चला। ये कर उसने प्राण त्याग दी, मर गया। और ये बूढ़ा रोता रहा। तो ये होता कर्मों का फल, कर्मों का फल में मिलता है। बहुत लोग आप देख रहे होंगे कि कर्म कर रहा, बुरा कर्म कर रहा है इंसान, और अच्छा खासा खा पी रहा, घूम रहा है गाड़ी में, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन बुरा कर्म करते हुए बचा हुआ क्यों है? कि वो पिछली पुण्य कमाई उसका साथ दे रही होती है, पिछली पुण्य कमाई साथ दे रही होती है, वो खर्चा कर रहा होता है। जिस दिन पूरा खर्चा हो जाता है, उसी दिन आदमी सड़क पे आ जाता है। इसलिए जीवन में कभी किसी का हक नहीं मारना चाहिए, दिल नहीं दुखाना चाहिए, धोखा नहीं देना चाहिए। दुनिया गोल है, घूम के आता है और वही मिलता है हमको। ठीक है, धन्यवाद।